भाई आज कुछ बताना था जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। मैं जनरली इतना सब कुछ देख नहीं पा रहा हूँ यूट्यूब वगैरह सब बहुत कम थोड़ा-सा देख रहा हूँ। देख रहा हूँ लेकिन ऑन एन एवरेज जितना पहले था उससे कम हो गया। और अभी मैं देख रहा था कि यार पूरे यूट्यूब पे ये हल्ला हो रखा है कि मैं कल चंडीगढ़ में किसी के साथ था। तो मैं था किसी के साथ, बट मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो कौन थी जिसके साथ था मैं। और वो तो दिन की बात है। लेकिन मूवी देखने में गया, पता नहीं क्या-क्या बोल दिए लोग, कुछ-कुछ, इतना ज़्यादा कुछ एकदम से ही सब बोलने लग गए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सामने से उनका भी फ़ोन आया और वो करी, यार सच मतलब भाई सचिन तेरे पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। सामने वाला भी इंसान हैरान है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं चंडीगढ़ में जिसके पास था, जिससे मैं मिलने गया था, जिससे मैं कुछ बातें बोलने गया था, वो एक काइंड ऑफ आप डॉक्टर समझ लो, वो डॉक्टर ही है वैसे, नाम डॉक्टर ही है। तो मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो मैं उनके पास गया हुआ था, उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस किया, कुछ प्रॉब्लम्स थी। और वो मनीषा भी जानती है, ठीक है? तो वहाँ पे मैं मेरी एक तरह से कह लो आप काउंसलिंग थी काइंड ऑफ, कि मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो मुझे अकेले ही जाना था। और उसके बाद मतलब हार्डली वो 1 घंटे का होगा। उसके बाद फिर मेरी मीटिंग वगैरह थी कुछ, वो मैं मीटिंग वगैरह अटेंड किया, ऑनलाइन था, गूगल मीट पे। फिर उसके बाद से मैं मॉल चला गया। मॉल गया, खाया-पिया, मूवी देखने चला गया। उसमें इतनी तेज़ कुछ लोगों को मिर्ची लगी कि लोग बोलने लग गए कि मैं किसी के साथ था, मैं किसी के साथ था। पहली बात तो मैं था नहीं, और दूसरी बात अगर मैं था भी, तो उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? और क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? पता है क्या? कई बार चीज़ें ना होती नहीं हैं, लेकिन उसको बोल-बोल के, बोल-बोल के, बोल-बोल के मजबूर कर देते हैं लोग कि वो चीज़ें हो। अब मेरे साथ कोई था नहीं, लेकिन इतना वीडियो बन गया कि मैं किसके साथ था, मैं इसके साथ था, मैं उसके साथ था। अरे यार! मैं खुद बता देता। अगर मैं साथ होता अगर मैं साथ होता किसी के, तो उसी वक़्त मैं उसी समय सब कुछ बता देता। और अगर मैं साथ होता, नहीं बताना होता, तो मैं लाइव ही नहीं आता। ना मैं किसी को बताता कि मैं चंडीगढ़ हूँ या मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। जिसको जो सोचना है सोचते रहे। और अगले कुछ महीने, कुछ महीना तो नहीं, कुछ दिन, कुछ हफ़्ते आप समझ लो, मैं कहाँ रहूँगा, नहीं रहूँगा, ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा। घर भी जाऊँगा, बाहर भी रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा-सा, मैं बस एक जगह बैठ के वीडियो बना लूँगा अगर बनाना हुआ तो। लेकिन मैं अब लोकेशन वगैरह कुछ भी रिवील नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो भी बदनाम हूँ। कुछ करो, तब तो पता ही नहीं किसी को। बदनाम फिर भी कर दो। मतलब भला तो भी बदनाम, बुरा तो वो तो बदनाम, बदनाम ही बदनाम। लेकिन अब मैं ज़िंदगी के इस छोर पे हूँ ना, कि अब जो होगा देखेंगे। अब जो भी होगा देखेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे। मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना है। अभी स्कूल वगैरह का भी था, लेकिन बहुत बहुत नुकसान हो गया अभी इन दिनों। और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जो एकदम हाथ धो के नहीं, पूरा नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं, कि उनको कहीं से कुछ भी एक हिंट दे दो, कहीं से कुछ भी एक मुद्दा दे दो। क्योंकि आज व्लॉग में कुछ मुद्दा नहीं मिला, लाइव में कुछ मुद्दा नहीं मिला कल, तो वापस मोहाली वो चंडीगढ़ वाला मॉल का लेकर के पूरा ज़िक्र चल रहा है। उसपे पूरी वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं कि ये इसके साथ था, ये उसके साथ था। तो पहली बात, चंडीगढ़ में एक लेडी से मिला था, वो मेरे से लगभग 15 साल के आस-पास बड़ी होंगी, 12-15 साल बड़ी होंगी। तो वो डॉक्टर थीं, मैं उनसे मिला, उनसे बातें किया, कुछ चीज़ों पे उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। हालाँकि मुझे नेक्स्ट डे भी मिलना था, बट आपको पता ही है कि कल क्या हुआ था, तो फिर एकदम से मन डिस्टर्ब हुआ, तो रात को मैं आ गया वापस घर। और चंडीगढ़ इतना दूर नहीं है मेरे घर से, यहाँ से 1 घंटा रास्ता है बस। तो अगर मैं गया, तो वहाँ पे मुझे जाना था और मैं अकेले ही जाता तो ही मैं अपना बात बोल सकता था। तो मैं किसी को साथ लेके नहीं जा सकता था। मैंने पहले ही इस चीज़ को सोचा था। और मैं किसी को साथ लेके नहीं गया अगर, तो उसमें कहीं न कहीं मेरी पर्सनल चीज़ें थी, कुछ चीज़ें था जो भाई मुझे डिस्कस करना था। मुझे क्योंकि सारी चीज़ों से बाहर निकल रहा है, काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मैं आई कैन स्पीक माय हार्ट आउट। सो आई वेंट, बट द मोमेंट आई वेंट, I never knew that people will start blaming me again for no reason. And जो reason दे रहे हैं, that reason is entirely different from whatever has happened.
मैं किसी से क्यों मिलूँगा? रुद्र भाई से मेरे को पास उनके पास जाना था, तो मैं नहीं जा सका। लेकिन इतना सब कुछ घुमा-फिरा के सबने क्या-क्या बोल दिया। टोटली इन वेन। मनीषा कहाँ है? मनीषा अभी बात कर रही है शायद अमित किट्टू से वीडियो कॉल पे। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि यार अगर कुछ होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो आप लोग अपने आप ही अनुमान लगा करके वीडियोस चलाओ। चलाना है वीडियो, मैं समझ रहा हूँ कि यार बहुत सारे चैनल अभी चले हैं। आपको मैं एकदम ऑन एन एवरेज बता दूँ ना, तो लगभग पिछले कुछ दिनों में जब से ये सब चल रहा है, और 15-20 दिन, उतने में ओवरऑल अगर देखो ना, लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए तक कमाए हैं। 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपए कमाए होंगे। मैं 1 करोड़ कम ही बता रहा हूँ शायद। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाए हैं लोगों ने, सबके अगर चैनल के जोड़ दो तो। इतना मतलब बिना मतलब का एक टॉपिक निकाल दे रहे हैं, बस सचिन और डैश, सचिन डैश, सचिन डैश। मैं नाम ले नहीं सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और जब तक अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है मैं कुछ तो बोल नहीं पा रहा। लेकिन वही है ना कि गला दबा करके बुलवाने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे बोल दूँ मैं? सब्र का बांध है, जिस दिन टूटा उस दिन बोलूँगा, उस दिन देखेंगे क्या होगा नहीं होगा, जो होगा देखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, पूरा सच आएगा, पूरा सच। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ भी अपने मन से अफवाह ना फैलाएं कि मैं कहाँ था, कैसे था, किसके साथ था, मूवी देख रहा था, किसके साथ देख रहा था, अकेले बैठ के देख रहा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग कुछ बोले गए। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी चीज़ों को समझो, और जैसा भी होगा देखते हैं अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, चीज़ें ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। मुश्किल घड़ी है, लेकिन ठीक है, देख लेंगे। आप इनसे बात कर लो, बहुत रो रही हैं। मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता, मैं किसी को बात भी नहीं कर सकता, उस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। मैं कॉल करने के लिए भी मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, बट चलो कोई बात नहीं है। ऊपर वाला है, भगवान है, कभी ना कभी तो सारी चीज़ें होंगी, और नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं यार। अब मेरे को ऐसे भी, मेरे को ना बहुत दूर-दूर फूँक-फूँक के अब कदम रख रहा हूँ। मेल इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं मेल भी पढ़ के ना एकदम से वो हो जा रहा हूँ कि नहीं, हेल्प वाला मेल है तो भाई अब नहीं। मनीषा को दिखाओ। मनीषा अभी दूसरे रूम में है, वो अपना लाइव वगैरह आएगी, अपना बात-वात करेगी, और अब कुछ दिन तक शायद साथ में नहीं दिखेंगे, बशर्ते कि सब ठीक रहें। एंड देखते हैं, सिचुएशन जैसा रहता है वैसे आप लोगों से बातें होंगी, वैसे आप लोगों से चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाएँगी। बस, और कुछ नहीं बोलना था। सिंपल सा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि किसी को भी बिना जाने हुए आप लोग कुछ भी मत बोल दो कि यार वो बंदा किसके साथ था। क्यों? अब अच्छा एक बात बताओ, अभी क्या लॉजिक होगा? क्यों होगा कोई किसी के साथ? और एकदम अभी कैसे होगा? ये तो बिना सिर पैर वाली बात है कि मैं मूवी देख रहा हूँ उसके साथ। देख नहीं रहा हूँ, और देख भी रहा हूँ तो क्या जलन है? किसी के साथ भी अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो भाई क्या प्रॉब्लम है? मेरी एंटायर पर्सनल लाइफ है, मैं देख रहा हूँ। और पूरे थिएटर में लोग भरे तो नहीं थे, खाली था क्योंकि नाइट शो था। लेकिन मैं नहीं था भाई किसी के साथ। अब ऐसा भी मत बोल दो आप लोग बिना मतलब का कि यार किसी ने क्या बोला। डोंट यू थिंक आपको मनीषा दी के साथ टाइम स्पेंड करना है? नो, आई एम ऑलरेडी स्पेंडिंग टाइम, बट आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू गिव टाइम टू माई ओन, टू माई सेल्फ, because I feel like I need to spend time with myself. I need to analyze myself. I need to talk with myself. I need to speak with myself. तो गाइस, सचिन का पूरा लाइव देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि सचिन मनीषा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और ना ही अभी वो सुधरने वाला। पता नहीं कब वो टाइम होगा जब वो मनीषा के साथ रहेगा और सुधरेगा, मनीषा को टाइम देगा, मनीषा को अपनी वाइफ समझेगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।